नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से कई ऐसी बातें सामने आ गई हैं जिसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। जिस तरह से 5 सीटों के एमएलसी के परिणाम आए और इससे पहले भी एमएलसी के 24 सीटों के चुनाव को लेकर के जिस तरह से एक नया ट्विस्ट सामने देखने को मिला था, एक बार फिर से दिखा और कहीं ना कहीं एक शख्स की चर्चा खूब हो रही है। उस शख्स का नाम है सचिदानंद राय। कभी भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हुआ करते थे और जब निर्दलीय लड़े तब भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम किया और उसके बाद जो इस बार 5 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें भी उनकी खूब जय जयकार हो रही है और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने पूरे परिणाम को ही अपने पक्ष में करा लिया। इसको लेकर के सचिदानंद राय हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या बदलाव हो रहा है और इस भूमिका में वो किस तरह से अपने आप को देख रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हुआ। आपने जो ये परिवर्तन लाया है उस परिवर्तन को कहा जाए कि तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट हो गई है बिहार में। तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा तो मैं नहीं समझता, लेकिन इतना जानता हूं कि बिहार के चाणक्यों ने तय कर लिया है कि धनानंद की गद्दी हिला देंगे। जी, आप एक बात दिमाग में रखिए कि ये चुनाव जो है शिक्षकों के वोट से हुआ है। जी, और बिहार के खास करके सारण, चूंकि हम लोग तो मैं तो यही की बात करूंगा। जी, सारण के शिक्षकों ने, सारण मतलब सारण चंपारण प्रमंडल दोनों मिलाकर जी, शिक्षकों ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। अगर धनानंद को अभी भी समझ में नहीं आएगा कि चाणक्य ने चुटिया बांध ली है तो धनानंद फिर वही इतिहास जो है अपने आप को दोहराएगा। जी, अब ये समझ लीजिए कि शिक्षकों ने तय कर लिया है कि एक नया समाज, एक नई राजनीतिक समीकरण को मतलब गठन करना है। जी, आप ये देखिए, मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ आपको। जी, जो कैंडिडेट जीते हैं, जी, जो प्रत्याशी जीते हैं, जी, उनका नाम तक लोग ठीक से नहीं बताते। कोई कहता आफाक अहमद, कोई कहता अखलाक अहमद, कोई कहता अशफाक अहमद। जी, 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 एक साधारण परिवार से आए हुए शिक्षक, जी, एक बेहद नेक, शरीफ, सरल व्यक्ति, जी, जी, जिनका जन सुराज ने समर्थन करने का निर्णय लिया। ठीक है, वो नजरिए उम्मीदवार है जी, तो, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हम उनका समर्थन करेंगे। जी, अब वो व्यक्ति आज इतने 700 वोट के अंतर से जीतता है महागठबंधन को हराकर और भाजपा की जमानत जब्त कराता है। जी। अब एक बात समझिए, ये क्या संकेत देता है? ये संकेत देता है कि बिहार के चाणक्यों ने अपनी चुटिया बांध ली है और धनानंद को कह दिया है कि तू वो गद्दी से उठाकर फेंकेंगे। जब जब शिक्षकों ने मोर्चा संभाला है और व्यवस्था के खिलाफ शुरू की है मुहिम, तब तक कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है? आपको नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि नया परिवर्तन होने वाला है? मैं देखिए बाबा, मेरे में क्या है ना कि जब तक मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहता, और मेरे जो जनसुराज के प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, ये हम लोगों की एक खासियत क्या है, मैं तो खैर छोटा किरदार हूँ, लेकिन प्रशांत जी ने तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया है कि जब तक श्योर नहीं जाते, तो जब तक एकदम बिल्कुल आश्वस्त नहीं हो जाते कि हम जो कह रहे हैं वही होगा, तब तक हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते। तो भविष्य के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सारण के रिजल्ट ने एक बात तो सिद्ध कर दिया है, बिहार की जनता विकल्प चाहती है। आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव की तैयारी हो गई है और उसमें आप लोग अपनी भूमिका कहाँ सेट कर रहे हैं? देखिए, मैं 24-25 की बात नहीं करता, लेकिन 22 आपके सामने है जब मैं जीता था जी, और 23 आपके सामने है जब आफाक जीते हैं जी। तो निश्चित रूप से मैं तो गणित का छात्र हूँ जी। जब एक के बाद दूसरा भी उसी दिशा में जाता है तो मान लेते हैं कि तीसरा भी उसी दिशा में जाएगा, और तीसरा जब उस दिशा में जाएगा तो चौथा को तो प्रमाणित भी नहीं करना पड़ता है। अर्थात 25 में सरकार बनेगी, इसको लेकर आश्वस्त हो जाएंगे जो 24 में हम एक अच्छा परिणाम देंगे। तो ये कहा जा सकता है बिहार की जनता इस बात के लिए तैयार रहे कि आने वाले समय में सचिदानंद राय और प्रशांत किशोर की जोड़ी बिहार में कुछ नया करेगी? नहीं, सचिदानंद राय प्रशांत किशोर की जोड़ी कहना बड़ा गलत होगा। हम लोग का पूरा प्रयास ही है समाज से मत कर, जैसे हम लोगों ने आफाक अहमद जैसे एक व्यक्ति को निकाला, एक बहुत ही शरीफ शिक्षक को, शिक्षक का नेतृत्व, शिक्षक समाज का नेतृत्व देने का प्रयास किया, उसमें सफल हुआ। उसी तरह से हम मत कर परिवारों से, देखिए आफाक अहमद के किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते, हम चाहते तो किसी राजनीतिक परिवार के व्यक्ति को भी समर्थन दे सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हमें बिल्कुल सही लोगों को खोज कर निकालना है। प्रशांत जी बार बार कहते हैं कि मत कर समाज से सही लोगों को निकालना है, सही सोच वाले लोगों को निकालना है, और फिर सामूहिक प्रयास से उनको आगे लाकर बिहार को आगे बढ़ाना है। जी जी। मान लीजिए कि 2025 में
जो अभी आज विधानसभा के सदस्य हैं जी, उसमें से 80-90% लौट कर नहीं जाएंगे। जी, जी, ये भविष्यवाणी मैं जरूर कर सकता हूँ। 80-90% लोग लौट कर नहीं जाएंगे और बिल्कुल नए चेहरे जाएंगे। लोग पूछेंगे ये है कौन, जी, जैसे अफाक अहमद के बारे में लोग पूछते हैं है कौन, जी, उसी तरह से लोग पूछेंगे यार कहाँ से जीत के आ गया, कौन है। तो उस दिशा में तो जरूर हम लोग कदम आगे बढ़ा चुके हैं। और चलिए, ईश्वर ने एक पहली सफलता दी है, उसके लिए तो मैं सारण के और चंपारण के शिक्षकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये एक संकेत है जी। जब शिक्षक हमारे साथ हो गए हैं, समाज तो साथ हो ही जाएगा ना। क्या सत्यनारायण राय को लगता है कि बिहार की जनता अब परिवर्तन की तरफ मूव कर गई है? उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए समीकरण बना बनाकर जी, लोग वोट ले लेते थे। जी, जैसे विकल्प मिला, मैं एक निर्दलीय था, सच्चिदानंद राय, मेरे पीछे कोई बड़ी संस्था नहीं थी, जी, के बावजूद लोगों ने 56% वोट देकर मुझे विजयी बनाया। जी, आज अफाक अहमद एक साधारण शिक्षक जो लड़ने को तैयार भी नहीं थे, हम लोगों ने कहा कि आप लड़िए, हम जिताएंगे आप लोगों को। जी, जी, आप वो व्यक्ति चुनाव लड़ा जी, और उसको सारण के शिक्षकों ने, छोटी बात नहीं है, शिक्षकों ने उनको जिताया। जी, और एक बता दूं, मैं शपथ लेकर बोल रहा हूं जी, और ईश्वर को साक्षी बनाकर बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, जी, मैं हमेशा सच बोलने जाना चाहता हूं। जी, पूरे चुनाव में किसी एक वोटर को चवन्नी देकर प्रभावित नहीं किया गया है। जी, गया में हुआ है, लाखों लाखों रुपए खर्च हुए, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जी, हमारे यहाँ गाड़ी में तेल भराने के अलावे, कहीं जाना होगा तो गाड़ी में तेल भराना पड़ेगा, जी, इसके अलावे हमारे यहाँ किसी भी वोटर को चवन्नी देकर प्रभावित नहीं किया गया है। जी, भाजपा वाले बड़ी बड़ी बात करेंगे, महागठबंधन बड़ी बड़ी बात करेंगे कि पैसे के दम पर हुआ है, नहीं, चवन्नी नहीं दिया गया है। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही। लोग शिक्षकों का अपमान न करें। जी, पैसे की बात करके लोग शिक्षकों का अपमान करेंगे ना, जी, धनानंद की कुर्सी और जोर से उखड़ेगी। ध्यान रखिए बात को। जी, जी, शिक्षकों का अपना निर्णय है कि नहीं, एक अच्छे व्यक्ति को जिताया जाए, एक शिक्षक को जिताया जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।